इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला पाक लोगों से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी कब्र पे जाके सर झुकाता है, किसी दरगाह पे जाके सर झुकाता है, किसी पेड़ के पास जाके सर झुकाता है, किसी पत्थर के बुत के आगे सर झुका रहा है, वो जितना भी परफ्यूम से नहा ले, वो खुशबू में बसा ले, वो नहा ले, वो गुस्ल कर ले, वो नापाक ही रहेगा, वो पाक नहीं हो सकता है। अल्लाह क्या पाक वो है जिसका दिल पाक हो, जिसका अकीदा पाक हो, जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में तौहीद हो। और पाक होने का एक और मतलब भी समझ लो मेरे प्यारे साथियों, आपका दिल भी पाक होना चाहिए। आपके दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने सहाबा से कहा, इस दरवाजे से एक ऐसा इंसान आने वाला है जो जन्नत में जाएगा, एक जन्नती आने वाला है। सहाबा ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ टिका दी, देखे कौन आ रहा है। सहाबा ने देखा कि एक अंसारी साहबी वजू करके चले आ रहे हैं और दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है और हाथों में जूता चप्पल लेके चले आ रहे हैं। सहाबा ने सोचा चलो होगी इनके अंदर कोई खास बात। दूसरा दिन फिर आया, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जन्नती आदमी आने वाला है। वही सेम साहबी उसी सेम कंडीशन में हाथों में जूता चप्पल लेके और वजू करके चले आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। एक साहबी कहते हैं मैं पता लगाने के लिए उस अंसारी साहबी के पीछे पीछे गया। जब वो अपने घर में जाने लगे, मैंने कहा मेरे अंसारी भाई, मेरे बाप से झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई है मैं 3 दिन तक अपने बाप के घर में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे अंसारी भाई, क्या 3 दिन तक आप मुझे अपना मेहमान बना लेंगे, क्या अपने साथ अपने घर में रखेंगे? अंसारी साहबी ने कहा कोई बात नहीं, आप 3 दिन तक मेरे मेहमान बन जाइए। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज घर में मेहमान आता है, बहुत सारी औरतों के पेशानी पर बल पड़ जाता है, बहुत सारी औरतों के माथे पर बल आ जाता है। ये मेहमान कहाँ से आ गए, ये मुसीबतें कहाँ से आ गई? शायर कहता है अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेहमान बरकत लेके आता है। मेहमान अगर आपके घर में आया है, उसकी बेइज्जती न करना, उसकी तौहीन न करना, उसकी खिदमत में कमी न करना। अगर करोगे तो ये भी ईमान की कमी की निशानी है। अंसारी साहबी ने एक बार जाकर के अपनी बीवी से नहीं पूछा कि खाना बना है कि नहीं बना है, कितना बना है, अनाज घर में है कि नहीं, तेल घर में है कि नहीं। सहाबा इकराम के मकानात बड़े छोटे छोटे थे मगर दिल बहुत बड़ा था। अंसारी साहबी ने 1 मिनट सोचे बगैर कहा कि ऐ मेरे भाई कोई बात नहीं, आप आ जाइए मेरे घर में, आप मेहमान बन जाइए। साहबी गए, 3 दिन तक अंसारी साहबी के घर में रहे और 3 दिन जब उन्होंने गुजारा तो देखा कि जितनी नमाज हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, जितनी नेकी हम करते हैं वो भी करते हैं, कोई खास बात नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है। जब 3 दिन गुजर गया, उन्होंने कहा कि मेरे अंसारी भाई देखिए, मेरा मकसद ये जानना था कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है कि अल्लाह के नबी ने आपको लगातार 3 दिन तक जन्नती कहा है। मैंने 3 दिन तक आपके घर में रह करके देखा, आपके अंदर कोई स्पेशल चीज तो मुझे नजर ना आई। अब आप बता दीजिए कौन सी खास बात आपके अंदर है। अंसारी साहबी ने कहा देखो मेरे भाई, मेरे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, जो है वो तुमने देख लिया, लेकिन एक चीज मेरे अंदर है, ला अजिदु फी क़ल्बी गिश्शन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन। मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के साथ फ्रॉड नहीं रखता, अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं रखता, किसी मुसलमान के लिए छल कपट नहीं रखता। वला अहसुदु अहदन अला नेमतिन, और अगर मेरे किसी मुसलमान भाई को अल्लाह ताला ने किसी नेमत से नवाजा है, पैसा दे दिया, दौलत दे दिया, इज्जत दे दिया, शोहरत दे दिया, मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता। आज समाज को देख लो, भाई भाई से हसद कर रहा है, भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है, साड़ू साड़ू से हसद कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से हसद कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला को पाक साफ लोग पसंद है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, अपने दिल को छल कपट से पाक कर लो, अपने दिल को हसद से पाक कर लो। और आगे बढ़िए, अल्लाह को एक और चीज बहुत पसंद है,
اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے توکل کرنا، اللہ کے اوپر وشواس کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی، جب آپ کسی کام کا فیصلہ کیجئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ بولیں بھائی، کرتے ہیں آپ؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، پتہ لگ جائے گا کتنا کرتے ہیں آپ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کا منظر، میں نے آسمان میں دیکھا، بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی، میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اور دیکھا آسمان کے اوپر، چاروں طرف مجھے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں، انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں۔ اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے، چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے، پہلے گناہ کا کام کرتے تھے، ہم تو نہیں ہو سکتے، ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کرنے لگے۔